बच्चों, let's read the question. The question says the colorless species is option A VCl3, option B VOSO4, option C Na3VO4, option D VH2O whole 6 SO4 डॉट H2O। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हमें ये पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो खुद बहुत सारे वेरिड कलर शो करते हैं और उनके कंपाउंड्स भी बहुत सारे वेरिड कलर शो करते हैं। सो ये कलर होता क्यों? ये कलर होता है in the presence of, most of the time it is in the presence of, in the presence of a lone electron या unpaired electron। अब अगर एक लोन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो होता ये है कि पहले यूजुअली जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो डी जनरेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि सारे पांचों के पांचों ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो सेम होता है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड में क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल है ये दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप जो होती है उसकी एनर्जी जो है इनिशियल डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है और दूसरे ग्रुप की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। सो यूजुअली 2 और 3 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं ये 5 ऑर्बिटल्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एनायन आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 3 जो ग्रुप है, 3 ऑर्बिटल्स का ग्रुप है, उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, 2 ऑर्बिटल्स ग्रुप की ज़्यादा एनर्जी होगी। बट अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जा सकता है, बट इसको वापस आना पड़ेगा अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में। तो जब ये वापस आएगा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रेडिएट आउट करता है इन विजिबल स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो एक कलर जो है वो हमें दिखने लगता है। ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन कलर इज इम्पार्टेड टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसको कहा जाता है डी एस्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। सो डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के वजह से क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के वजह से हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कलर्ड होते हैं। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे और देख लेते हैं कि किस ऑप्शन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए में आता है VCl3। VCl3 में अगर हम देखें वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है X प्लस, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है इंटू 3 क्योंकि 3 क्लोरीन के एटम्स है, इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है। सो X -3 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +3। सो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है VCl3 में +3 है। बी ऑप्शन में देख लेते हैं VOSO4। VOSO4 में अगर हम देखें तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X हो जाता है। यहाँ 5 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए -2 इंटू 5 करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होता है, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 इज इक्वल टू 0 और X -10 + 6 इज इक्वल टू 0 और X -4 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू -+4। सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +4। अब आते हैं हमारे ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी अगर देखें हम तो ये है Na3VO4। सो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1, सो 3 इंटू +1 प्लस X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो अगर ये देखें हम, सो
3 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 5। इसका मतलब वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है प्लस 5। एंड एट लास्ट आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ऐसा है, वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड्स है H2O। अब H2O लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, प्लस SO4। SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है H2O। अगेन H2O जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। सो x वेनेडियम का x प्लस 0 इंटू 6, क्योंकि H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस -2 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सो अगर अब हम देखें वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वेनेडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s2। अब VCl3 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट था, अगर हम देखें +3। सो यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी वेनेडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d2। यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड है। नेक्स्ट आते हैं VOSO4 में। VOSO4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगेन सेम रहेगा, 3d3 4s2। अब VOSO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो जाता है +4 का। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम इन दिस केस होगा 3d1। इसका मतलब ये भी कलर्ड होगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एट लास्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट सी ऑप्शन में, Na3VO4। Na3VO4 अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट था +5। इसका मतलब 3d0 4s0। इसका मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये कलरलेस हो सकता है। एंड एट लास्ट आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में VH2O6SO4 H2O। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d3 का, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये कलर्ड हो सकता है। So the final answer is option C, Na3VO4, which is colorless species. Hope you understood well. Best of luck.